अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है तीसरा रोज़ा एंड यहाँ पर सहरी वगैरह करके सो गए थे और फिर सुबह उठ के सारे काम वाम सारे सब कुछ निपटा लिया एंड देन मैं निकल गई थी स्टोर के लिए। आज हस्बैंड थोड़ा बिजी थे तो पापा ने कहा मैं खुद ही तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तो हम चले गए थे पापा के साथ। स्टोर जाते साथ ही मुझे याद आया कि आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं पेंडिंग हो रखे हैं। क्योंकि 2-3 दिन से तो इस वीक में तो अच्छी तरीके से मैं दुकान प्रॉपर्ली जा ही नहीं पाई, तो सारे काम जो है वो भी पेंडिंग हो रखे थे। ये वाला हल्दी का ट्रे जो है वो मैंने बनाना था, तो यहाँ पर वो मैंने बना दिया है। इस बार कुछ डिफरेंट ट्रे किया है, तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। एंड उसके बाद एक बुकलेट का भी ऑर्डर था, तो मैंने वो भी ख़त्म करना था। तो सारा सब कुछ यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है एंड हियर इज़ द आउटकम। कुछ इस तरीके से जो है बुकलेट बन के निकला है। उन्हें मरून में चाहिए था और कुछ इस तरीके से चाहिए था। रेफरेंस पिक्चर्स जो है वो ऑलरेडी कस्टमर्स दे देते हैं, उन्हें कुछ किस तरीके से चाहिए। तो ये दोनों काम जो है आज निपटा लिए। सारे काम निपटाने के बाद नमाज़ रब्बी दोनों वहीं पर कर लिया, क्योंकि घर पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होती, तो मैं ज़्यादातर जितना हो सके वहाँ पर कर लेती हूँ काम निपटाने के बाद। जब तक ये सारे काम होते इफ़्तार का भी टाइम हो गया था। स्टोर पे तो पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुज़र जाता है। तो हम लोगों ने वहीं बैठ के, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे वहीं बैठ के जो है इफ़्तार कर लिए थे स्टोर पे ही। उसके बाद यहाँ पर देखा तो आमिर कुछ कर रहा था अपने डैडू के लिए, जो जो उसने मेरे लिए बनाया था खाट जैसा कुछ। तो यहाँ पर अपने डैडू के लिए भी बना रहा था और उसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे डैड, थैंक यू फॉर टेकिंग माई केयर, आई लव यू डैड, यू आर माई हीरो एंड यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। Yes, he is the best dad in the world. He is the best father in the world. He is the bestest son in the world. और मुझे पता है वो जिन 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 भी रिश्तों में होता है ना, ही इज़ बेस्ट इन एवरीथिंग। चाहे वो भाई हो, दामाद हो, जीजू हो, कुछ भी हो, ही इज़ बेस्ट इन एवरीथिंग। एंड सबसे ज़्यादा ही इज़ द बेस्टेस्ट ह्यूमन बीइंग, आउटस्टैंडिंग एंड द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। क्योंकि वो जो उनके साथ गलत भी कर देता है ना, वो उसके बारे में भी अच्छा सोचता है। इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन। तो यस, ही इज़ द बेस्ट। और मैं चाहती हूँ कि आमिर अपने डैडू के तरह ही बने, चाहे वो बेटा हो, हस्बैंड हो, फादर हो, इंसान हो, जो भी हो, अपने डैडू जैसा बने। और वो खुद भी अपने डैडू जैसा ही इंसान बनना चाहता है। वो उन्हें ही अपना आइडल मानता है, उन्हें आइडलाइज़ करता है। जो जो चीज़ वो करते हैं वो खुद भी वही सारा सब कुछ करता है। तो यहाँ पर बर्थडे ब्रिंग इन के टाइम वो उन्हें वो दे रहा था और वो पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश और इमोशनल दोनों हो गए थे। और ये बनाने के चक्कर में उसने अपना हाथ भी जला लिया था। ग्लू गन जो है वो डाल लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत घाव जो है वो हो गए थे उसे। और ये बर्थडे वाला दिन है और मेरे हस्बैंड के साथ-साथ आयरा का भी बर्थडे है। और आयरा का बर्थडे है और वो उनके नानी-नाना ना सेलिब्रेट करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मम्मी-पापा, बसीरत, उन सब लोगों ने एक दिन पहले ही कह दिया था कि वहाँ पर आयरा का बर्थडे मनाया जाएगा। मैंने तो पहले ही कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि रमज़ान थे, तो मैंने कोई डिसीजन, कोई प्लानिंग नहीं की थी। बस मैंने सोचा था कि आयरा को जो चीज़ें पसंद है वो मैं बनाऊँगी घर पे, जैसे कि चिकन पॉपकॉर्न, मोमोज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन दाँत की वजह से इतना ज़्यादा इस बार गड़बड़ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मेरे मुँह में सारा इन्फेक्शन हो रखा था, पता नहीं कैसे। तो मम्मी ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे कुछ भी मत बनाना, सारा सब कुछ बाहर से मँगवा लेंगे। तो यहाँ पर पापा जाके सारा सब कुछ जो है वो बाहर से लेकर आ गए थे। फ्रोज़न आइटम रेडी टू फ्राई जो होते हैं, वो सारे मोमोज़, चिकन पॉपकॉर्न, नगेट्स, ये सारा सब कुछ बाहर से ही लेकर आ गए थे। एंड यहाँ पर मेरी बर्थडे गर्ल भी जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी होके आ गई है, जिससे उसकी बसु मॉम ने जो है नहला-धुला के उसे रेडी कर दिया था। उसके साथ-साथ उसकी दीदी और उसका भाई दोनों ही रेडी हो गए थे, क्योंकि आयरा हमारे घर में सबकी फ़ेवरेट है। अरहम और अलीशा की तो सबसे ज़्यादा, वो दोनों तो इसके बगैर रहते ही नहीं हैं। तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे आज उसके बर्थडे पर। मोमोज़ तो हमने मँगवा लिए थे, लेकिन उसकी चटनी जो है वो नहीं आई थी उसके साथ। तो उसकी चटनी बनाने की यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही थी। टमाटर कुछ मैंने 6-7 इस तरीके से काट के, थोड़ा बहुत स्लाइस करके, कट करके ऊपर से पानी में रख दिए थे। थोड़े बहुत लहसुन, लाल मिर्ची, ता वो कट इसलिए करना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरीके से पील हो जाए पूरा बॉयल होने के बाद। सारा सब कुछ डाल के इसे बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ पर देखिए एक बॉयल हो चुका है, साथ ही साथ बसीरत लग गई थी सारे कामों में। उसने
मोमोज़ जो है थोड़े फ्राई कर दिए, थोड़े स्टीम कर दिए थे। तो यहाँ पर मोमोज़ फ्राई होने के डाल दिए थे, चिकन पॉपकॉर्न जो है वो भी फ्राई होने के लिए यहाँ पर डाल दिए थे। एक तरफ चटनी बन रही थी, समोसे वग़ैरह जो है पापा ने कहा था बाहर से लेकर आ जाएँगे, तो वो सारा सब कुछ वो लेके आने वाले थे। एंड सारी प्रिपरेशंस जो हो रही थी, मैं तो सुबह से कुछ भी नहीं कर पाई थी। उस बच्चे ने ही सारा सब कुछ किया, उसने कहा था ये भी मत करना, मैं सारा कर लूँगी। लेकिन मैंने ही कहा था बेचारी अकेली कितना सब कुछ करेगी, तो थोड़ी बहुत उसकी मदद कर दी। यहाँ पर हमारे मोमोज़ स्टीम होने के लिए हमने जुगाड़ू आइडिया जो है वो लगा लिया था। यहाँ पर बर्तन में ऊपर छन्नी रख के जो है स्टीम होने के लिए रख दिया था। आज इफ्तार का प्लान जो है वो बाहर का था, हमने सोचा था बाहर बैठ के इफ्तार करेंगे। तो यहाँ पर लाइटिंग जो है वो चालू कर दी थी और सारा सब कुछ जो है बाहरी दस्तरखान जो है वो लगा लिया था। रूह अफ़ज़ा, 2 तरह का फ्राइड मोमोज़, चटनी, चिकन पॉपकॉर्न, नगेट्स, स्टीम्ड मोमोज़, समोसे, फ़ालूदा, फ्रूट्स, सारा सब कुछ जो है यहाँ पर रख लिया था। और उसके बाद इफ़्तार का टाइम हो गया था। मेरे हस्बैंड, मीर, पापा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी की सारी फ़ैमिली जो है वो इकट्ठा बैठ के सब लोगों ने जो है इफ़्तार कर ली। मीर भी काम से गए हुए थे बाहर, लेकिन अपनी लाडली के बर्थडे के लिए वो कहीं दूर से वापस आए थे, क्योंकि आयरा जो है वो मीर की भी फ़ेवरेट है। अगर बच्चों में वो किसी से सबसे ज़्यादा अटैच है या मोहब्बत करते हैं वो तो आयरा है, तो उसकी वजह से वो भी बेचारा अपना काम वाम सारा छोड़ के आ गए थे। रमज़ान होने की वजह से मैंने केक के लिए मना कर दिया था। हमने कहा था केक मत काटेंगे, तो मम्मी-पापा ने भी एग्री कर लिया था कि नहीं काटेंगे। लेकिन मैंने मम्मी-पापा के सामने कह दिया था कि केक वेक कुछ मत लाना, केक नहीं कट करेंगे। जो आयरा ने सुन लिया था एंड वो ज़िद करने लगी कि आयरा का बर्थडे है और आयरा को केक काटना है। ऐसे करके उसने पापा को कह दिया था, और आयरा कुछ कह दे और पापा वो चीज़ ना करें, दैट्स इम्पॉसिबल। तो वो जाके लेकर आ गए थे। उसने कहा, पापा ने कहा था वो समद का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, बस आयरा का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उसके लिए छोटा सा केक जो है वो लेकर आ गए थे पापा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। एंड यहाँ पर केक कटिंग का टाइम हो रहा था और देखिए हमारे सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन भी बहुत अच्छी तरीके से गुज़रा। सब लोग पूरी फैमिली इकट्ठा थी, इफ्तार हम लोगों ने की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा खुश तो मम्मी पापा होते हैं, क्योंकि पापा के तो सबसे ज़्यादा लाडली हैं। चारों बच्चों से वो मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ चारों से करते हैं, लेकिन आयरा के लिए उनको झुकाव जो है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आयरा भी पापा से ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो उसकी बात कभी नहीं काटते, और उन दोनों ने ही कहा था कि आज आयरा का बर्थडे उन्हीं के घर पे बनेगा। तो सारा सब कुछ वहीं पे किया, खाया पिया सब लोगों ने इकट्ठे, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। केक कट करने के बाद बर्थडे गर्ल ने अपनी ड्रेस चेंज करके यहाँ पर देखिए उन दोनों को नाना नवासी का जो है फ़ोटोशूट चल रहा था। ये सारा सब कुछ हो ही रहा था कि स्टोर से फ़ोन आ गया था लड़कों का कि स्टोर आ जाना। मेरे हस्बैंड ने कहा था इसके बाद मगरिब के बाद, इफ्तार के बाद मैं नहीं जाऊँगा, घर पे ही रुकूँगा। लेकिन वहाँ से सब लड़कों ने फ़ोन करके बुलाया था कि थोड़ी देर के लिए स्टोर आ जाना। तो उन्होंने समझा कि कुछ काम होंगे, तो हम लोग चले गए। और वहाँ पर जाने के बाद आमिर ने कहा कि उसने कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हुए थे। उसने कहा आयरा के लिए उसे फ़्रॉक लेना है, तो मैं और वो दोनों हम दोनों निकल गए थे उसके लिए फ़्रॉक वग़ैरह लेने के लिए। और बाद में स्टोर आके यहाँ पर देखा तो सारे लड़कों ने जो है, सारे मेरे हस्बैंड के साथ जो होते हैं सब लोगों ने मिलके यहाँ पर उनके बर्थडे के लिए केक
केक्स का जो है वो अरेंजमेंट कर दिया था। उन्होंने मना भी किया था, रमज़ान था लेकिन उन सब लोगों ने जो है ला के सारा सब कुछ पहले से ही प्लान करके रख दिया था। लाने के बाद क्या करते हैं हम लोग भी, तो देयर वाज़ नो अदर ऑप्शन, केक कट करना था। तो यहाँ पर 2 केक्स जो हैं वो दोनों के लिए लेकर आए थे, आयरा और मेरे हस्बैंड दोनों के लिए 2 अलग-अलग केक्स। बेचारे सब लोगों ने इतनी मोहब्बत से सारा सब कुछ अरेंज करके यहाँ पर लाके रखा हुआ था। और मुझे लगता है हमारी फैमिली तो हमारी अपनी होती है, लेकिन हमारे साथ जो लोग होते हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, वो लोग भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली ही होती है और ये लोग भी सारे हमारी फैमिली जैसे हैं। क्योंकि सब लोग आयरा से, आमिर से, मेरे हस्बैंड से, मुझसे सारे के सारे लोग इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं आजकल, तो जैसे लगता है वो भी हमारी ही फैमिली है। आयरा तो ख़ैर सबकी वहाँ पर भी लाडली है, सबके साथ वो घुल-मिल जाती है, सबके साथ खेलती है। और जो लेडीज़ होती हैं वहाँ पर, उन्हें किसी को नानी बना लेती है, किसी को आंटी कह लेती है, किसी को दीदी कह के सब लोगों से जो है बहुत ज़्यादा अटैच है। और हमारे साथ मेरे स्टोर पे स्पेशली जो लोग रहते हैं, सानिया और शमा जो दोनों रहते हैं लड़कियाँ, वो दोनों तो आयरा की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। और सलमा आंटी कह के भी एक लेडी होती है, उन्हें वो नानी कहती है आयरा, तो वो भी आयरा से बहुत ज़्यादा अटैच होती है। और सुबह से ही उन्होंने कॉल करके कह दिया था कि आयरा को शाम में साथ लेके आना, हमें आयरा से मिलना है। और उन लोगों ने भी आयरा के लिए गिफ्ट्स वगैरह सारा सब कुछ वहाँ पर लेके रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर केक कटिंग सारा सब कुछ हो गया था। यहाँ पर भी दोनों केक्स जो है वो कट करके सब लोगों ने इकट्ठा मिल के बाँट के खाया हुआ था, बहुत अच्छा लगा। सारी केक कटिंग वटिंग सारा सब कुछ होने के बाद सब लोगों ने बारी-बारी से केक्स खिलाया, खाया पिया सारा सब कुछ हो गया था। और उसके बाद बारी थी आयरा के गिफ्ट की, जो आमिर लेके आया था आयरा के लिए। तो यहाँ पर आमिर वो लाके आयरा को दे रहा था एंड शी वाज़ सो हैप्पी टू सी दैट। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी यहाँ पर देखें फ्रॉक देख के।
एंड माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फ्रॉक था, आयरा को बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और आमिर भी बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ही प्यारी सिलेक्शन खुद ने ही सिलेक्ट किया, सारा सब कुछ खुद ने ही करके अपने पैसों से जो है वो लेकर आया था आयरा के लिए। एंड सारे जो गिफ्ट्स आयरा को मिले थे वो भी सारा सब कुछ मिल गया था आयरा को। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का बर्थडे बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। इस बार मैंने रमज़ान की वजह से कोई प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन सब लोगों ने उनका बर्थडे और ज़्यादा स्पेशल कर दिया एंड बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।